आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया आसान हो सके, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समय समय पर अपने आईटीआर फॉर्म में बदलाव करते रहता है। इसी तरह असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए भी उन्होंने कई बदलाव किए और लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। इस साल आईटीआर फाइलिंग की ऑफिशियली शुरुआत होने के बाद से अब तक सिर्फ लगभग 1 करोड़ 13 लाख रिटर्न्स की जो प्रोसेस है वो की गई है। ये फाइल की गई कुल रिटर्न्स का 40% भी नहीं है। सोचिए जरा, 3 महीने में 40% से भी कम रिटर्न्स का प्रोसेस। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। साथ ही ये भी जानेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल आईटीआर फॉर्म में क्या क्या और कौन कौन से तरह के बदलाव किए हैं, जिससे शायद आपको फायदा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। इस साल 29 मई 2025 से आईटीआर फाइलिंग की शुरुआत हुई। तब से करीब 3.29 करोड़ रिटर्न फाइल की जा चुकी है। अब तक उनमें से 3.19 करोड़ रिटर्न वेरीफाई की गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ 1 करोड़ 13 लाख 66 हजार रिटर्न की प्रोसेस की गई है। ये फाइल की गई कुल रिटर्न का 40% भी नहीं है, यानी बाकी 60% से ज्यादा रिटर्न्स अब तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके पीछे की जो बड़ी वजह है, फॉर्म रिलीज करने में देरी, टैक्स नियमों में बदलाव और सिस्टम में नए अपडेट बताए जा रहे हैं। जैसे आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की एक्सेल यूटिलिटीज इस साल मई में रिलीज की गई। इसमें लगभग 2 महीने का डिले रहा। वहीं आईटीआर 5 फॉर्म 8 अगस्त को आया है। तो अब सवाल ये है कि क्या सरकार फिर से आईटीआर फाइल करने का ये जो एक्सटेंशन पीरियड होता है, वो दे सकती है। आइए अब जानते हैं कि इस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म में क्या क्या बदलाव किए हैं। फॉर्म आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में सुधार किए गए हैं। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि एलटीसीजी 1.25 लाख तक होने पर कोई भी इंसान आईटीआर 1 फॉर्म में आईटीआर भर सकता है। इससे पहले उन्हें आईटीआर 2 या आईटीआर 3 का जो यूज है वो करना पड़ता था। इसके अलावा अब कैपिटल गेन्स की अलग अलग रिपोर्टिंग आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में की जाएगी। अब नए नियमों के अंदर कैपिटल गेन्स को 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद में अलग अलग दर्ज करना जरूरी होगा। असेट एंड लायबिलिटीज रिपोर्टिंग की सीमा अब 1 करोड़ कर दी गई है। इससे पहले ये जो सीमा थी वो 50 लाख तक थी। इसके अलावा आईटीआर 3 और आईटीआर 4 में प्रोफेशन स्पेसिफिक कोड जोड़े गए हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एफएनओ ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स, इस तरह के सारे डिजिटल कमाई करने वालों के लिए नए प्रोफेशन कोड शामिल किए गए हैं। आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड रिटर्न की जो सुविधा है, उसमें भी बदलाव किए गए हैं। अब इस सुविधा में रिटर्न फाइल करने के बाद 4 साल यानी कि 48 महीने तक अपडेट किया जा सकता है। पहले ये जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 12 महीने तक की थी, यानी कि 1 साल की थी। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी 9 के साथ।